गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बता दें कि आज जो है कि हम यहाँ पर दिए गए इन दोनों क्वेश्चनों का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हमें ये विश्वास है कि आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को गुणनखंड करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड किस प्रकार से हमें करना है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो यहाँ संख्या दिया गया है 9 और यहाँ पर दिया गया है 8। तो इस संख्या को ऐसे दो भागों में हमें बांटना होता है कि गुणा करे तो ये वाली संख्या है और जोड़ दे तो यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए। तो 9 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करे तो 8 आए और जोड़े तो 9 आए। तो 8 एकम 8 और 8 एक अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यक्स प्लस 8। अब गुणनखंड में करना क्या होता है कि इन दोनों में हमें कॉमन देखना होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम कॉमन देखें तो यक्स कॉमन होगा। तो यहाँ सिर्फ यक्स स्क्वायर था तो यक्स निकाले तो यहाँ बचेगा यक्स, और यहाँ से यदि हम यक्स निकाल लिए तो बचेगा 8 और प्लस कर लेंगे। इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इस कोष्टक में जितना है अगले कोष्टक में भी उतना ही आना चाहिए। तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा यक्स, और 1 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा, तो यक्स प्लस 8। अब क्या करना है कि पूरे बीजीय व्यंजक में यहाँ से यहाँ तक देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। तो यक्स प्लस 8 यहाँ भी है और यक्स प्लस 8 यहाँ भी है। तो यक्स प्लस 8 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर से यक्स और इधर प्लस 1। तो इस प्रकार से यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 का गुणनखंड आएगा हमारा यक्स प्लस 8 और एक कोष्टक में आएगा यक्स प्लस 1। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमें सिर्फ वही प्रक्रिया अपनानी है जो पहले वाले क्वेश्चन में अपनाए थे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 11 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 30 आए और जोड़ कर जो है कि 11 लाना है। तो 6 और 5 यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा 11, और 6 5 का अगर गुणा कर देंगे तो आएगा 30। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब जो है कि क्या करना है, इन दोनों में हमें कॉमन देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम कॉमन देखें तो यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है। तो यक्स यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यक्स स्क्वायर में से यक्स यदि निकालेंगे तो यक्स बचेगा, अब प्लस यहाँ से यदि हम यक्स निकाल दिए तो सिर्फ बचेगा 6, अब प्लस इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। तो यहाँ 5 है और ये 5 से डिवाइड होगा 30, 5 6 के 30। तो 5 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा यक्स, और ये 5 से डिवाइड होगा 6 बार में, तो 5 6 के 30। अब पूरे में जो है कि यहाँ से यहाँ तक देखना है कॉमन क्या है। तो यक्स प्लस 6 इधर भी है, यक्स प्लस 6 इधर भी है। तो यक्स प्लस 6 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या कि यक्स प्लस 5। अब जो है कि यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स प्लस 30 का गुणनखंड हमारा आ जाएगा एक कोष्टक में यक्स प्लस 6 और दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 5। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।